बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 346। ब्रह्मा पूछे जननी सो कर जोरे शीस नवाए। कौन वर्ण व पुरुष है माता कहो समझाए। ये साखी सतगुरु कबीर ने जो अनुमानित कल्पना की कहानी गढ़ रखी है, लोगों ने, गुरु प्रपंचियों ने जो कहानी गढ़ रखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के की जो माता थी वो आदि शक्ति गायत्री थी, उसका नाम गायत्री। इच्छा जो नारी अवतारी ताको नाम गायत्री धारी। फिर ब्रह्मा पूछल मैं तारी के कर पुरुष के कर तुम नारी। रमैनी में भी ये बात आई। तो ये यहां हमें ऐसा समझना चाहिए कि सदगुरु कबीर इस बात का विश्लेषण करके यह समझाना चाहते हैं कि ये जो अनुमान कहानियां, इस तरह की कहानियां जो घड़ घड़ करके, शास्त्र लिख लिख करके और हमारे समक्ष लाल रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता थे, एक ही थे, ये भाई थे, ये कहानी सरासर गलत है। चूड़ामणि और नारायण दास ने अनुराग सागर में भी ये कहानी लिखी है। उस अनुराग सागर में तो ये तीनों बालकों को खेलते कूदते बताया गया है और सागर मंथन भी 3 बार करता हुआ बताया गया है। फिर और कहानी आगे चलती है। वो जो गायत्री होती है वो ब्रह्मा से भोग करने को कहती है। पहले ब्रह्मा पैदा किया होता है, तो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ भोग करो। ब्रह्मा कहता है कि तुम हमारी माँ हो, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। बात नहीं मानने पर ब्रह्मा को भस्म कर दिया जाता है। फिर विष्णु पैदा होता है। फिर विष्णु भी से भी वह गायत्री आदि शक्ति कहती है भोग करो, तो वह भी मना करता है, तो उसे भी भस्म कर दिया जाता है। अंत में शिव पैदा होते हैं और शिव से भी जब वो कहती है भोग करने के लिए, तो शिव विचार कर कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मेरे साथ शरीर को तुम बदला करो। तो वो बात मान जाती है। तो शिव कहते हैं कि जो 2 ढेरियां हैं, 2 ढेरियों को भी जिंदा करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ वो उनको भी जिंदा करती है। फिर वो कहती है इनके साथ भी स्त्री रूप में तुम आओ। तो वो गायत्री 3 औरतें बनाती है अपने आप को, और इस तरह ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी, शिव के साथ पार्वती के रूप में वह साथ होती है। और इसी तरह की कहानी दुर्गा सप्तशती में भी आती है कि उस आदि शक्ति ने जब निगाह पसार कर धरती पर देखा तो जल ही जल था और कुछ नहीं था। उसने 3 कमल उसे जल में पैदा किए। हर कमल पर एक स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया। ब्रह्मा के साथ में पार्वती, शिव के साथ सरस्वती, शिव के साथ लक्ष्मी और विष्णु के साथ पार्वती, ये उस पर उत्पन्न किए। और फिर पार्वती को शिव के साथ, सरस्वती को ब्रह्मा के साथ, लक्ष्मी को
विष्णु के साथ पारिगणन करके सृष्टि रचाने के लिए उनको आज्ञा दी। ऐसी कहानियां मनगढ़ंत घड़ घड़ करके इन गुरुआ प्रपंचियों ने रच करके संसार में डाल रखी है, वरना ऐसा कुछ होता नहीं है कि निगाह पसारा और सब पैदा हो गया। इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। ये अनुमान गणित मनगढ़ंत कहानियों का कोई प्रमाण नहीं। ये वाणी जाल है, बनाया है और इसमें सारे जगत को भरमाया है। वरना ब्रह्मा अलग जगह पैदा हुआ, विष्णु अलग जगह पैदा हुआ, शिव अलग जगह पैदा हुआ। सबके इनके माता पिता अलग अलग जगह पर। जैसा कि पिछली बार में मैंने कहा, जो बौद्ध धम्म है, इसे धम्म कहते हैं। धम्म चक्र सामने आता है। धम्म का तात्पर्य होता है पथ। बौद्ध धम्म शुरुआत में जो चल रहा था, सम्राट अशोक के समय तक सब कुछ ठीक था। सम्राट अशोक के जाने के बाद तीसरी संगति बौद्ध धर्म की हुई। उसमें यह बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बदल गया, हीनयान और महायान। हीनयान अपने वास्तविक स्वरूप में था और महायान ने अपने कुछ सिद्धांतों को बदला। फिर आगे चलकर चौथी संगति हुई, उसमें फिर ये वज्रयान बन गया। वज्रयान में अलोकेश्वर बुद्ध थे, उन्हीं को शिव कहा, उन्हीं को विष्णु कहा। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो कल्पना की गई वो यहीं से शुरू हुई। जितने भी देवी देवता जो आज सनातनी देवता कहलाते हैं, वो सब बौद्ध धर्म से निकले हैं। तारा बुद्ध भिक्षुणी थी, उसे आदि शक्ति कह दिया गया। जितने भी देवता हैं, इंद्र, वरुण, अरुण, विष्णु, ये सब बुद्ध की मूर्तियां हैं। ये सब बौद्धिस्ट थे, बुद्ध को मानने वाले थे। लेकिन आगे चलकर इन्होंने बुद्ध को 24 अवतार मान लिया गया, अर्थात 24वें नवंबर पर बुद्ध के अवतार को मान लिया गया। ये सब मनगढ़ंत कहानियां, इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। जबकि ये सब बौद्धिस्ट थे। विष्णु कश्यप ऋषि का लड़का था, ये 12 भाई थे। ब्रह्मा जिसे कहते हैं वो अब्राहम था, जिसने 3 धर्मों का स्थापना की, यहूदी धर्म, इस्लाम और ईसाई। यहूदी धर्म का निर्माता अब्राहम खुद था। 80 साल की अवस्था को पार करने के बाद में इसहाक हुआ, उसने ईसाई धर्म की स्थापना की। तो इसहाक का लड़का इस्माइल हुआ, उसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। और इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म सभी ब्रह्मा को बहुत पूजनीय मानते हैं। और उन्हीं में से निकलकर यहां भारत में कुछ लोग आए, यहूदी, फारसी, 600 ईस्वी तक, और उन्होंने आकर कुछ बुद्धिस्टों को पकड़कर अपने नाम में शामिल करके, और बमण समण जो 2 तरह के लोग यहाँ पर बुद्ध धर्म में थे, उन बमणों को पकड़कर ब्राह्मण कह करके ब्राह्मण धर्म का निर्माण किया। और तरह तरह की कहानियों का, ऐसी कहानियां गढ़ी जिनका कोई सिर पैर नहीं, कोई पूछे तो क्या कहे, बता दिया जाता है कि भाई वो ऐसे है। जबकि ये रामपाल भी, उसके अनुयायी भी कहते फिरते हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी मां ने जन्म दिया, उनका बाप निरंजन वो नहीं दिखता है। एक जगह और भी कहा गया है, तीर देव पूछे मैं तारीख,
कैसे सृष्टि भयाधिकारी। टकसार पंचग्रंथि में रामराज साहब ने भी ये बात रखी है। तो इसका रखने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो ऐसा मानते थे। यहीं पर हम भ्रमित हो जाते हैं और यहीं पर भ्रमित होकर के लोग अपने अपने मत पंथ में ये कहते हैं कि कबीर उनके बाप थे। निरंजन को कबीर साहब ने भेजा कि जो मेरे पथ पर नहीं चलता, मेरी बात नहीं मानता, उसे तुम खा जाओ, ऐसी आज्ञा दे करके भेजा। ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है, अनुराग सागर में भी ऐसा लिखा गया है। वो जो निरंजन है, उस निरंजन, वह निरंजन कबीर साहब की आज्ञा से आता है कि जो कबीर साहब के वचनों को नहीं मानता, उसे वो निरंजन आकर खा जाता है। और निरंजन के ही त्रिदेवा पुत्र हैं और निरंजन का पिता कबीर साहब है। ऐसी कहानी गढ़कर लोगों ने, कबीर पंथियों ने भी डाल दी। तो उस कहानी को उजागर करने के लिए साहब ने बीजक में डाला, रमैनी में भी कहा, ताकि लोगों को यह समझाया जाए कि गायत्री नाम की कोई औरत नहीं थी। गायत्री एक छंद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कई हजारों गायत्री मंत्र हैं। सभी देवी देवताओं की गाकर जो कही जाए, गाकर जो छंद गाया जाए, त्रिपुट छंद, उसको गायत्री कहते हैं। गायत्री तो एक श्लोक है जो गाया जाता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, ये जो श्लोक है, ये गायत्री कहलाता है। गायत्री नाम की कोई स्त्री नहीं था। लेकिन साहब ने इस बात को इसलिए कहा कि लोगों ने अनुमान कल्पना से घड़ करके इच्छा रूप नारी अवतारी ताकर नाम गायत्री धारी, ये सब एक अनुमान कहानी है जो साहब ने इसलिए डाली कि वे लोग सचेत हों, जागृत हों कि ऐसा कुछ नहीं था। ये सब मन माने तरीके से मान करके मान्यताएं बनाई गई और इन्हीं कहानियों के आधार पर, मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर मत पंथों का निर्माण हुआ। अब लोग ढूंढे तो क्या ढूंढे, ढूंढने की कोई चीज ही नहीं, अनुमान कल्पना है। बस उसमें बंधे रहो, उनको मानते रहो। बस एक कहावत है कि भाई हमारे गुरु ने भी यही कहा है, हम भी मानते आ रहे हैं, तुम भी मानो। बस मान लो, है या नहीं है, बस उन मान्यताओं को मानो और उस लकीर के फकीर होते चले चलो। और गुमराह जीवन मानव का यही है। इसे जागृत होना चाहिए, समझना चाहिए कि जो गायत्री नाम की औरत है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग माता पिता थे, अलग अलग जगह पैदा हुए थे। एक भाई कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। गुरुआ प्रपंचियों ने बड़े तरह तरह के मनगढ़ंत कहानियों को बना करके हमारे सामने डाला और उसी को ये चेताना चाहते हैं साहब। तो यहां ये साखी भी यही कह रही है। ये साखी कहती है कि ब्रह्मा पूछे जननी से, कर जोरे शीश नवाए। सबसे पहले ब्रह्मा ही पैदा हुआ था, तो उसने अपनी जननी से यह पूछा कि हे जननी, पहले ये कहानी पूछता है मेरे पिता कौन है। अब पूछने के पहले तो यह समझना चाहिए कि वो बड़ा होगा, बात करने लायक हुआ होगा। बालक पैदा होते ही तो बोलने नहीं लगता, बोलने लगता है तो उसे इतना ज्ञान नहीं होता कि वो बात करे कि मेरा बाप कौन है। 6-7 साल का बालक होता है तब उसे इस बात का पता लगता है कि मेरे पापा कौन है, मेरे बाप कौन है। लेकिन यहां क्या कहा दिया जाता है कि पैदा होते ही पूछ रहा है। अनुमान में अनुमान इतना तगड़ा बनाया गया है
अनुमान कहानी तो घड़ी पर, लेकिन उसमें भी और अनुमान, अनुमान में अनुमान कितने ही ठूस दिए गए, लोगों को पता ही नहीं चलेगा सच है गलत है। सबसे पहले ब्रह्मा पैदा होता बताया जाता है, वो पैदा होते ही पूछता है अपनी मां से कि मेरा पिता कौन है। वो कहता है कि भाई, वो गायत्री कहती कि मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं हूं तुम हो और कोई नहीं, हम तुम हम एक ही जो एक, और ना कोई, हम तुम और ना कोई, तुम हम तेम हम पुरुष तो कर हम नारी, ऐसा भी लिखा गया है अनुराग सागर में, तुम मेरे पुरुष हो मैं तुम्हारी नारी हूं। तब पूछल ब्रह्मा पूछल जन, तब पूछल ब्रह्मा पूछल मैं तारी, क्या करन पुरुष से क्या करो तुम नारी, तुम किसकी नारी हो, किसके पुरुष। तो ये एक अनुमान कहानी है, इससे हमें समझना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, नहीं हुआ है। माता पिता के मेल से ही बालक का जन्म होता है। तो वो कहानी घटती है, वो भी कहानी बताती है गायत्री कि भाई वो निरंजन पुरुष है, वो दिखते नहीं है, वो आप मुझे तुम्हें पैदा करके वो चले गए। अब यहां पर एक बात समझने वाली यह है कि लोग आंख मीच कर विश्वास कर लेते हैं कि ब्रह्मा पैदा हुआ होगा, उससे ब्रह्मा से कह रही है कि वो तुम्हें पैदा करके चले गए, तो फिर विष्णु के समय में भी आए होंगे, महादेव के समय में भी आए होंगे, तो वो इनको बताती नहीं है। फिर उसमें एक कहानी आती है कि तुम्हारे पिता, ये आसमान दिख रहा है, इतनी उनकी ऊंचाई है, और ये पाताल है, धरती के नीचे तक, वहां तक उनके पैर है। तो ब्रह्मा और विष्णु ढूंढने चले जाते हैं। ब्रह्मा हंस पर बैठकर ढूंढने जाता है, विष्णु गदा लेकर नीचे पाताल में ढूंढने जाता है। तो वह ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं मिलता है। जब ब्रह्मा ऊपर आसमान में जाता है तो वहां पर एक लड़की को जन्म देता है, केत की। उससे कहता है कि तुम मेरी साक्ष्य देना कि मैंने मेरे पिता के दर्शन कर लिए। इसी प्रकार से विष्णु भी आकर कहता है कि मैंने उनके चरण देख लिए, लेकिन शंकर वो समाधि लगाकर वहीं बैठ जाते हैं, वो नहीं देखते कि मैं तो तुम तो मेरी मां हो, तुम बस तुम्हारे चरणों में सब कुछ है। ऐसी भी कहानी वहां पर घड़ी रखी है, और उस कहानी को लोग सच मानकर उसका अर्थ तो करते नहीं है कि ऐसी अनुमान कहानियां ब्राह्मणों ने लिख रखी है, ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी है, वहीं से तुम्हें जागृत करने के लिए रखी है, लेकिन उसको सही मानकर लोग अपने मत पंथ में चलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा हुआ ही नहीं था। ये सारी कहानियां ज्यादातर विस्तार से तो अनुराग सागर में चूड़ामणि नारायण दास ने लिखी हैं, जो कि कबीर साहब के ग्रंथ नहीं है, और उसी को कबीर साहब का ग्रंथ बताकर लोगों को गुमराह किया जाता है। ऐसे मनगढ़ंत कहानी कैसे हो सकती है? लेकिन लोगों की बुद्धि काम नहीं देती, भ्रमित बुद्धि में होकर के सो दूसरों को भी भ्रमित करते हैं, उसी को सही मानते हैं। कहते हैं कि कबीर साहब तो उससे भी ऊपर आसमान में है, सत्यखंड में है, सत्यलोक में है। तो ये इसलिए कहा है, सतगुरु कबीर ने ऐसा की इसलिए रखी है कि भाई जागृत हो। पूछते हैं, फिर कहते हैं कि कौन वर्ग वो पुरुष है? माता को समझा कि वह जो तुम्हारा जो पति है, हमारा बाप है, वो उसका वर्ण कौन है, क्या रूपरेखा है उसकी, वो कैसा है? हे माता, हमें समझाओ कि वो कैसा है, हमें उनके दर्शन कराओ, हम दर्शन करना चाहते हैं हमारे पिता के, हमें समझाओ। इस समय ब्रह्मा का ही जन्म बताया जाता है, विष्णु और शिव बाद में होते हैं। तो ब्रह्मा पूछते हैं,
बड़ी लंबी चौड़ी कहानी अनुराग सागर में लिख रखी है। यहाँ तो केवल इस साखी के रूप में हम यहीं पर इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वो ब्रह्मा केवल इस बात को पूछते हैं कि वो मेरे पिता और तुम्हारे पति किस वर्ण रूप के हैं, हमें समझा के बताओ। बड़े अनुनय विनय करके पूछता है, दोनों हाथ जोड़ता है ब्रह्मा और अपने शीश को अपनी माता गायत्री के चरणों में रखता है। फिर पूछता है कि मेरे पिता तुम्हारे पति का वर्ण क्या है, ये हमें समझाओ। ये कहानी यहां पर रखी है। अब इस पर हमें विचार करना चाहिए कि गायत्री नाम की कोई औरत ही नहीं थी। वह औरत नहीं, अगर अब जन्मी भी थी तो गायत्री किसकी लड़की थी, किसकी, उसके माता पिता कौन थे? उसका पति तो बता दिया कि वो निरंजन। तो सारी कहानियां मनगढ़ंत हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई एक लेश मात्र भी सत्य नहीं है, सार नहीं है, असार है। ये काल संधि जाई की वाणियों के जो असार वाणियां हैं, उनकी वाणियां हैं, उन्हें सचेत करने के लिए, उनसे उनके भ्रम से निकालने के लिए साहेब ने बात करें यहां पर रखी है। इसको हमें इस तरह से समझना चाहिए कि अनुमान कल्पना से बाहर निकालने के लिए साहेब ने यहां रखी बात। इसका तात्पर्य कतई नहीं है कि साहेब उस बात को सच मानते थे, लेकिन लोग विचार तो कभी करते नहीं है, उसको जांचते परखते तो है नहीं, क्योंकि वो तो अनुमान कल्पना में फंसे पड़े लोग हैं ना, हजारों साल से फंसे पड़े हैं। ब्राह्मणों की बुराई करते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद में खुद फंसे पड़े हैं। ब्राह्मण से अलग हटना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद को साथ में रखते हैं। मतभेद तो करते हैं, लेकिन मतभेद के साथ में उनके मत को साथ में रखते हैं। तो और तरीके बदल देते हैं, रूप वर्ग बदल देते हैं, क्रियाकांड कर्मकांड बदल देते हैं, लेकिन है तो वो वहीं का वहीं, बदलाव कुछ है नहीं। और चूंकि बदलाव नहीं है, वही अनुमान मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो लोग अपनी रुचि बदल देते हैं कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा मान लो। कुछ नयापना है और उस नएपने के चक्रव्यूह में मतपंथों का निर्माण होता चला गया। बात वह एक ही है, वह ईश्वर को मानते आ रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते आ रहे थे लोग। इन्होंने बीच में एक कहानी घट दी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप भी है, वो कबीर है। ये रामपाल के अनुयायी जगह जगह एक छोटा सा एक हैंडबिल छाप करके बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता को नाम को जानिए, और बांटते फिरते हैं। नाम लेते हैं कबीर का। कबीर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, और जो भी साखी इस तरीके की साहब ने बीजक में डाली है, तो उसको सचेत करने के लिए कि ये मनगढ़ंत कहानी है, और इस कहानी को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है। निरंजन तो मन है, ये दिखता नहीं है, लेकिन इसी की सारी करतूत है। ये भवसागर मन की मनसा से बनाया गया, नहीं तो भवसागर कोई नाम की चीज नहीं है। इच्छा करी भवसागर, और मन मान लेता है। मन कहते हैं जो मान ले, माने सो मन। और इसी मन ने मन को 40 चीजों से जोड़ा जाता है, यह भी ऐसा भी कहा जाता है। मन के आधार पर इंद्रियां काम करती हैं, ज्ञान इंद्रियां काम करती है, कर्म इंद्रियां काम करती है, विषय काम करते हैं, उनका भोग काम करता है, उनकी इच्छाएं काम करती हैं, छल कपट पाखंड काम करता है उन भोगों को पूरा करने के लिए, धन कमाने के लिए। तो जो मन जो कहा जाता था, 40 शेर का जो मन कहा जाता था, आजकल तो
मैट्रिक प्रणाली है तो किलो कहते हैं, क्विंटल कहते हैं, मन का तो नाम ही नहीं होता, 100 किलो का 1 क्विंटल होता है, वो मैट्रिक प्रणाली कर दी। तो इस आधार पर मन जो मन, ये भी एक इंद्रिय है। मन चित्त बुद्धि अहंकार, अंतःकरण की 4 इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं, और इन्हीं के आधार पर जो अध्यास बनता है, उसी अध्यास से जीव अपने आप को मानता है, और मानकर अपने इस मानव देह में आकर के भूला हुआ रहता है। और यही भूल मिटाने के लिए सदगुरु कबीर ने तरह तरह की सभी चीजों को सामने लाकर दिया। अनुमान कल्पना के श्लोक भी लिख करके कि ऐसी मान्यताएं संसार में हैं, इन मान्यताओं से भी बचकर रहना है। इन मान्यताओं से बचने के लिए, वहां से निकालने के लिए सदगुरु कबीर ने ऐसी श्लोक यहां पर रखे। लेकिन लोग उनको सही मान करके, कबीर साहब भी मानते थे, ऐसा मान करके लोगों को गुमराह करते हैं। ये सार ग्रंथ नहीं है, ये सार शब्द नहीं है। सार शब्द समझने के लिए हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या वास्तविक रूप से ऐसा हुआ होगा। गायत्री एक श्लोक है जो हजारों प्रकार के श्लोक ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो शिव गायत्री भी है, विष्णु गायत्री भी है, ब्रह्मा गायत्री भी है, हनुमान गायत्री भी है, लक्ष्मी गायत्री भी है, शारदा गायत्री भी है। तरह तरह के देवताओं के नाम से जो गायत्री, जो गाकर के छंद 24 मात्राओं का छंद है, जिसमें ओमकार आगे लगा करके उसको 23 छंद बनते हैं, 23 मात्राओं का छंद बनता है। लेकिन उसे जो श्लोक का जो नाम दिया जाता है उसमें 24 मात्राएं होती है, तो उसमें ओम जोड़ करके 24 मात्रा बना करके और उसे गायत्री छंद लिख दिया गया। तो ये सभी देवी देवताओं के नाम से गायत्री नाम से छंद बनाया गया है। औरत नाम की कोई चीज नहीं थी किसी, और लेकिन इन्होंने यहां पर मनगढ़ंत कहानी घड़ करके गायत्री नाम, ताकर नाम गायत्री रख, अर्थात इच्छा करे नारी। इसका तात्पर्य यहां यह भी होता है, तो इच्छा से नारी बनी, वह नारी रूप वाणी है। नारी कौन है? वाणी है। जैसा कि सदगुरु कबीर का पहला जो शब्द है बीजक का, उसमें भक्ति सतो गुरुवाणी, उसमें भी इस बात का वर्णन है। पान फोर गंगे की निकली, अर्थात जिस तरीके से हर नदी कहीं ना कहीं पर्वत से निकलती है, पत्थर के बीच में से निकलती है, उसी तरीके से हृदय रूपी पर्वत से, पत्थर से यह अनुमान कल्पना रूपी वाणी निकली। ये वाणी की कल्पना रूपी जल चारों तरफ फैल गया, वाणी जाल बन गया। इसी तरीके से यहां पर जो नारी का रूप है वो वाणी जाल है, गायत्री रूप नारी नहीं है। उस नारी ने सभी को अपने वश में कर रखा है। इच्छा करो नारी, इच्छा रूप नारी अवतरी, ताका नाम गायत्री। गायत्री का तात्पर्य उसको गाकर कहने लगे, वो गायत्री बन गई। उस वाणी को गा गा कर तरह तरह के छंदों में गाकर कहने लगे, रोचकता से कहने लगे, भयंकर ज्ञान से भी डरा ने भय दिखाकर भी कहने लगे। तुझे ये गायत्री रूप वाणी है, इसी को रूप नारी का डाल दिया। और फिर आगे चलकर जो लोगों ने मति बनाई, तो वो मति बना दी कि गायत्री से ही ब्रह्मा विष्णु महेश बने, अर्थात उस वाणी को मानने वाले लोग तीनों देवता बने, उस वाणी के ही शिष्य बने। ऐसी भूल जगमाई ताते जीव मिथ्या में जाए, यहां भी इस बात का जिक्र आता है। पहले भूले ब्रह्म खंडित, झाई अपनी मानी, झाई से कर्ता बन बैठे। तो जो वाणी बनी उस वाणी के ही शिष्य बने, उनके
अधीन हुए, उस वाणी के अधीन होकर के संसार को रचने लगे, तरह तरह की मान्यताएं बनाने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तीनों देवताओं के नाम से मतपंथ बनाए। शिव मत बनाया, विष्णु का वैष्णव मत बनाया, ब्रह्मा से शाक्य मत बनाया। तो शिव, शाक्य और वैष्णव ये तीन प्रकार के तीनों देवताओं के मतपंथ बना करके उन्हें आगे चलाया और उन्हें जोड़ दिया कि ये तीनों उस आदि शक्ति के देवता हैं, पुत्र हैं। आदि शक्ति का तात्पर्य है कि जो आदि अनादि से वाणी चली आ रही है उसी के सब अधीन है। ये हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए और परख के जांच करके हमें अपने मानव जीवन में पारखी होना चाहिए।